सोया घर आ गया। सोया घर। अब हम एक चीज जानते हैं कि अगर खाली घर होगा और उसमें कोई दृष्टि भी ना हो तो वो घर सो जाता है। उसके जो कारकत्व होते हैं वो सब प्रभाव देना बंद कर देते हैं। उस घर के कारकत्व, ग्रह के नहीं, घर के कारकत्व, तो उसको जगाना पड़ता है। अ, मेरी बात समझ गए आप लोग? ग्रह। अगर 10वां घर खाली है तो उसको फिर हाँ जी, कैसे जगाया जाएगा? शनि को जगाया जाएगा? मैं वो बता रहा हूँ, वो मैं हाँ बताता जी। हूँ। पहले ये समझ, आप पहले ये समझिए कि सोया घर क्या है। ठीक जी। समझ गए? जिस जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो, वो बिल्कुल सोया हुआ घर होगा। हाँ, तो वह सोया हुआ घर कहलाएगा। दृष्टि भी नहीं है और कोई ग्रह भी नहीं है, मतलब दोनों तरफ से खाली है। हाँ, अब इसको जगाना है आपको। हाँ। ठीक है, घरों को जगाने के उपाय बताऊं जी। हाँ जी। हाँ जी। तो सारे पहले कोई घर सा को, भी घर खाली सोया हुआ हो सकता है, 1 से 12 सारे के सारे, कोई सा भी हो अगर सकता है सोया चार हुआ। 4 और अब 10 सोए हुए हो, कोई भी ग्रह नहीं हो, चौथे में भी और 10वें में भी, लेकिन इस चार्ट में डॉक्टर साहब जो दिखा रहे हैं बंसल साहब स्क्रीन के ऊपर, इसमें सूर्य लगन में बैठा हुआ है पहले घर में, 7th हाउस खाली है, तो सूर्य की भी दृष्टि नहीं तो हाँ, 7th पे जा रही है, लेकिन ये लिखा हुआ है कि सोया हुआ है। हाँ, जबकि शनि की ऊपर दृष्टि कहाँ जा रही है जी? पहले घर में सूर्य बैठा हुआ है जो चार्ट में दिखा रहे हैं बंसल साहब स्क्रीन के ऊपर, और 7th हाउस पे लिखा हुआ है कि सोया हुआ है, जबकि ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो तो वो सोया हुआ घर कहलाएगा, लेकिन यहाँ तो तो दृष्टि सात जा रही है सूर्य की। सोए, यहाँ सोए, सातवां घर जागेगा, ग्रह नहीं जागेगा। हाँ, ग्रह नहीं जागेगा, तो 7वां घर मतलब अगर दृष्टि जा रही है तब भी सोया हुआ ही माना जाएगा ना। हाँ, जब छाया सातवां घर खुद जगाना पड़ेगा अपने पास। सूर्य काम नहीं देगा आपको यहाँ। है जी। ठीक है, सूर्य की ग्रह दृष्टि। सूर्य सोया हुआ है और 7th हाउस सोया हुआ है, ऐसे बोलेंगे। हाँ, हाँ ग्रह जी, सूर्य सोया हुआ है और 7th हाउस सोया हुआ है, थोड़ा सा सेवंथ मतलब हाउस लिखने में ये प्रिंटिंग में मिस्टेक है। कलेक्टिवली चलता है। ओके। सर क्लियर नहीं हुआ ये जो लिखा हुआ है और जो है, फिर से आप बंसल छोड़ बता दीजिए, देंगे? मैं बता रहा हूँ आपको। बताइए थोड़ा सर। थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैं बता रहा हूँ इनको बंसल साहब। हाँ जी, हाँ जी, बताए। जिस घर में कोई ग्रह ना हो वो घर सोया हुआ था, और जिस ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह ना हो, ग्रह ना हो, वो ग्रह भी सो जाता है। अब क्लियर है जी? जी, यहाँ पे क्लियर है, बिल्कुल सूरज भी क्लियर है सोया डॉक्टर हुआ साहब। है, मतलब यही बोल रहे थे ना? सूरज खुद सोया हुआ है क्योंकि सूर्य और की सातवां दृष्टि घर में सोया कोई हुआ है ग्रह यहाँ। नहीं है। सूर्य हम्म। की दृष्टि, हर ग्रह की दृष्टि में कोई ग्रह होना चाहिए, तब वो जगा हुआ रहेगा, नहीं तो सोया हुआ माना जाएगा। ठीक है गॉट जी। इट। और अब खाली घर जो है, जो खाली घर है वो सोया हुआ है, जो भी हाँ, खाली घर है वो सोया हुआ है। अब इनको जगाना कैसे है? 12 के 12 घर मान लीजिए खाली हैं, बारह। जगाना कैसे है? हाँ। पहले घर को मंगल के उपाय से जगाया जाता है। हाँ, ये लिख लीजिए, सब नोट कर लीजिए। हाँ जी, हाँ, पहले पहले घर को मंगल के उपाय से। हाँ जी। हाँ, मंगल का उपाय अभी उस बताया था, जो दबाने का। हाँ, शहद शहद वाला वाला, है जी। शहद को शहद वाला। 4 जगह में दबाने का। हाँ। हाँ जी। सर वो तो आपने तब बोला था ना, अगर पहला घर खाली हो तो तब मंगल का उपाय करके उसको जगाया जाएगा। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ ना, जब वही मान बोल रहे लीजिए हैं। कि 12 घर खाली है तो आप कैसे जगाएंगे? बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, आगे समझ में ठीक है, क्लियर है। ठीक है। पहला घर मंगल के उपाय से, जी। दूसरा घर चंद्र के उपाय से, तीसरा घर बुध के उपाय से, चौथा घर फिर चंद्र के उपाय से।
5वां घर सूर्य के उपाय से, 6ठा घर राहु के उपाय से, 7वां घर शुक्र के उपाय से, 8वां घर जगाते नहीं, जगाना हो तो चंद्र का उपाय ही किया जाएगा। 9वां घर बृहस्पति के उपाय से, 10वां घर शनि के उपाय से, 11वां घर फिर शनि के उपाय से, और 12वां घर केतु के उपाय से। डॉक्टर साहब 11वां घर बृहस्पति के उपाय से नहीं जगाएंगे? नहीं, राशिपति। तो ये उपाय तो हो गए जी। पहला घर शहद वाला, और मून का हो गया मंदिर में दूध चढ़ाना, मरकरी का हो गया कोरा घड़ा बहाना। नहीं जी, तीसरे घर में धाक के पत्ते दूध से धो के कल बताया था मैंने। धाक के। और सन का हो गया तांबे के सिक्के पानी में बहाना। नहीं जी, यहाँ पे गुड़ और गेहूं बंदर को खिलानी पड़ती है। गुड़ और गेहूं, ठीक है जी। और राहु का वो आपने हाथी वाला बताया था, वो 5वें घर के लिए होता है जी, 6ठे घर के लिए नहीं होता। 6ठे घर के लिए। तो ये सर किस घर के लिए क्या उपाय है, ये कैसे पता चलेगा? ये राहु का हमने 8वें घर का उपाय करना है। राहु का 8वें घर का उपाय नहीं करना। ये उपाय सारे हमें कैसे मिलेंगे कि राहु का पहले घर का उपाय क्या है, दूसरे का क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप। वो हम जब हम आएंगे ना ग्रहों के ऊपर, वो भी, हाँ वो भी तो 12 ग्रह पड़ेंगे। पहले घर में, दूसरे घर में, तो उपाय साथ में करेंगे। रिटर्न कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट हो ना, फिर आसान हो जाएगा। अभी खत्म थोड़ी हो रही क्लास। हाँ सर इसमें खाली एक क्वेश्चन ये है कि 6ठे घर का जो आप राहु बोल रहे हो, कल आप बोले थे 6ठा अगर खाली हो तो अच्छा है, उसे जगाना नहीं चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जी, अभी भी कह रहा हूँ जी सर। 8वां घर में कह रहा। एक बार दोबारा से उपाय जरा पूरे बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ जी। हाँ जी, पूरे बता दीजिए। हाँ, पहले घर को चंद्र के उपाय से जगाया जाता है। मंगल के पहले घर को मंगल के उपाय से शहद दबाना होता है। हाँ, पूरा उपाय क्या है? पूरा मिट्टी के बर्तन में शहद भरिए, ढक्कन को आटे से सील कर दीजिए, मिट्टी से सील कर दीजिए। दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे से पहले वीरान जगह दबा दीजिए। मंगलवार वाला दिन होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। दूसरे घर में धर्मस्थान में दूध चढ़ा दीजिए। चंद्रवार को, सोमवार को, कोई दिन हो सकता है, रविवार को छोड़ के। रविवार को छोड़ के कोई दिन में। मैं इस उपायों के एंड में उपाय करने के तरीके भी बता दूंगा सारे। और दिन सिर्फ 2 ग्रहों के दिन होते हैं फिक्स जी, मैंने कल भी बताया था। एक मंगल का, एक राहु। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने क्लियर बताया था, कल मैंने नोट किया। मैं अब भी बता दूंगा जी, फिर दोबारा बता। ये उपाय ना पूरे दोबारा से बताइए पीछे से। सर दूसरा कौन सा बताया? मंगल और दूसरे घर का उपाय जी। नहीं, मंगल और दूसरा ग्रह कौन सा बताया था? मंगल और राहु का कौन सा वार? राहु का वार बृहस्पतिवार। राहु का मैंने कहा, मैं बाद में दिखा रहा हूँ। राहु का उपाय बृहस्पतिवार होता है, लिख लीजिए। बृहस्पति शाम को, पक्की शाम 4 से 5 में लिखवाया था आपने। हाँ, वही पक्की शाम होती है जी, बुध का समय होता है जी। हाँ, तीसरे घर तक हो गया जी। नहीं, अभी दूसरे का जो बताया था आपने, दूध का। हाँ जी, दूध का किसी भी दिन रविवार को छोड़कर और दूध चढ़ाना है। हाँ, दूध का पैकेट रख के आ जाइए। हाँ, मंदिर में। हाँ, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा, धर्म स्थान। चावल भी बताया था सर आपने, चावल भी बताया था इसमें। मैं आऊंगा, चावलों पे भी आ जाऊंगा जी। तीसरे घर को आपने सुन लिया जी।
हाँ, तीसरे घर का ढाक के पत्ते दूध में धो के गाड़। हाँ, दूध के धो में, और उस पे 9वें घर के ग्रह का पत्थर रखना होता है। है जी? 9वें ग्रह का। 9वें घर के ग्रह का। अगर 9वां अगर खाली होगा तो पीले रंग का पत्थर बताया डॉक्टर साहब ने। बृहस्पति, हाँ बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बृहस्पति का रखा जाएगा। बृहस्पति का पत्थर यानी कोई पीला पत्थर, पीला पत्थर जी। उसके ऊपर पीला पत्थर रख दिया जाए। सर तीसरे घर का दोबारा बताना उपाय। डाक पीला के 3 पत्ते, पीला डाक के पत्थर 3 कहाँ रखना है पत्ते सर? जहाँ खड्डे में आप दबाएंगे, पत्ते दबाएंगे, गड्ढे में दबाएंगे पत्ते, उसके ऊपर एक पत्थर रखा जाएगा पीला रंग का, और उसके बाद उसे बंद कर दिया जाएगा। ये 9वां घर का हो गया। और ये किसी भी वार को हो सकता है। हाँ जी, किसी वार को हो सकता है। ये राहु का उपाय नहीं, बुध का उपाय है। हाँ, चौथे घर पे आ जाएंगे। हाँ, बेडरूम में चावल रखिए या गंगा जल रखिए, हाँ, या फिर गुड़, या चांदी की ईंट रख लीजिए। अच्छा, तो चौथे को किसका, चंद्रमा का उपाय करेंगे? चंद्रमा का उपाय है जी सारे। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। क्लियर है जी। ये भी संडे को छोड़ के बाकी किसी भी दिन हो सकता है। मैं वो लिखाता हूँ जी बाद में, बाद में लिखा दूंगा सारे। 5वें घर के लिए सूरज का उपाय, बंदरों को गुड़ और चने खिलाना चाहिए। अच्छा, ये गुड़ चने का उसका है। वैसे नेवले को भी खिला सकते हैं। नेवला कहाँ से आएगा? किसको? नेवला भी सूरज की चीज होती है। नेवला। भूरे रंग का रीछ, भूरे रंग का रीछ, ठीक है जी। छठे घर का उपाय, ये भी सूर्य का है, भूरे रंग का रीछ। हाँ जी, हाँ, उसको गुड़ गेहूं खिला दें। गुड़ खिला दीजिए, कोई बात नहीं जी, जू में चले जाएंगे, खिला देंगे। छठा घर, छठा घर नानकों का होता है जी। नानकों से संबंध ठीक कर लीजिए, या ससुराल से संबंध ठीक कर लिए, छठा घर अपने आप जाग जाएगा। नानको में नानको, नाना घर, नाना घर, मामे मामिया। राहु वह ससुर का कारक होता है। सातवें घर पे आ जाइए। 7वां घर शुक्र का पक्का घर होता है। सबसे बढ़िया उपाय तो ये होता है कि घर में कच्ची जगह होनी चाहिए थोड़ी सी। अगर वो ना हो तो किसी गमले में आलू लगा लीजिए। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो गाय की सेवा बाहर करके घर से बाहर कर दीजिए। तो सर ये गाय की सेवा कंटिन्यूअस करनी है या मतलब एक बार ही कैसे, मतलब इसको करेंगे जो है, मतलब क्या हुआ गाय की? हाँ मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे उपाय है ना, ये 43 दिन के लिए होते हैं, 43 डेज। ओके सर। तो पौधा तो एक ही बार लगाएंगे ना? हाँ जी, पौधा तो एक ही बार लगाएंगे, एक बार ही लगाएंगे जी, वो तो लगा रहेगा। हाँ, और ये अगर वो सूख जाए तो दूसरा लगा दें। हाँ, दूसरा लगा दीजिए। और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी आप पौधा लगा सकते हैं हाउस घर के? डायरेक्शन होगी जी, बिल्कुल होगी। बता दें सर। नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, कोई बता देते हैं। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, मिड ऑफ द वेस्ट जो होता है, सैटर्न होता है, घर नंबर 11 होता है, ये साउथ वेस्ट होता है, की दीवार होती है।
उस हिसाब से उस पे रख दीजिए, गमला रख दीजिए। 8वां घर, आमतौर पे जगाते नहीं, जगाना हो तो चंद्र का उपाय किया जाएगा। वह सबसे बढ़िया उपाय होता है शमशान घाट पे नल लगवाइए। नल नहीं लगवा सकते, जो नल लगा हो उसकी रिपेयर करवा दीजिए। नल मतलब सर हैंडपंप? हैंडपंप जो जमीन से पानी आता है। ठीक है जी। सर कल आपने बताया था वहां से जल लाके बेडरूम में रख ले। वो चंद्रमा बैठा हो तो, बैठा अभी हो खाली, तो अब अच्छा, खाली घरों की बात हो रही है। खाली हो तो खाली नल लगवा दे। नल लगवा दिए, नल ठीक करवा दीजिए। चंद्रमा ठीक है बैठा हो तो अगर जरूरत पड़ा तो 9 में चलें जी। हाँ जी, हाँ जी। 9 में बृहस्पति का पक्का घर होता है, तो बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग जितने होते हैं वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। कुल पुरोहित, उनके चरण छू के आशीर्वाद लेना चाहिए। तरतालीस दिन लगातार पिता के चरण छुओ। आज की डेट में बंसल साहब सबसे मुश्किल उपाय है माता के चरण छूना और पिता के चरण छूना। मैंने किसी को बताया था जी, हाँ। वो कहता ये नहीं हो सकता, कोई और कर बता दीजिए। अगर बुजुर्ग भी ना हो और कुल पुरोहित भी ना हो तो? कुल पुरोहित, मंदिर का पुजारी। मंदिर का पुजारी। अब मंदिर का पुजारी जो हमारा है, ही 25 ईयर ओल्ड। नहीं, जिसके बाल सफेद हो चुके हों। वो भी नहीं है, फिर हम कहें तो हमारे मंदिर में तो पड़ोसी होगा जी, चाचा ताऊ बोलते होंगे। तो दूसरा मंदिर सब चले गए जी बुजुर्ग। अब तो मैं ही बुजुर्ग हूँ। नहीं नहीं, पड़ोसी भी चले गए। अच्छा, पड़ोस में ढूंढना पड़ेगा। वैसे पड़ोस में नियर पड़ोस में नहीं है, दूर में थोड़ा हो तो हो। हाँ, देख लो भाई साहब, भाई साहब बाजार में चले जाइए। ठीक है, मतलब किसी भी बुजुर्ग के पाँव छू ले। गुरुद्वारे चले जाइए, सफेद दाढ़ी वाले बहुत मिल हाँ, जाते गुरुद्वारे हैं। में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे। हाँ, बस उनके पैर छू के कोई जीवन नहीं में मिले जी। तो डॉक्टर साहब का आप छू लो सर। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है यहाँ पे मेरा, ये जैसे आपने हाँ जन्म जी। कुंडली के लिए बताया 43 डेज तक करने की एक बार जरूरत है, अगर वर्षफल में भी मान लो सोया हुआ घर है, खाली घर है, सोया हुआ है, तो क्या वर्षफल में भी हमें 43 डेज तक करना पड़ेगा? कोई एक उपाय होता है जो 43 डेज करना है, नहीं तो एक बार करना होता है, 1 या 2 बार। ओके सर एक कोई डिस्क्लेमर है कि ये बर्ड्स पर जो क्वेश्चन पूछे थोड़ा ऊपर से गया, हम सोच रहे हैं आगे भी पढ़ेंगे, बट अच्छी हाँ, बात। अभी 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 पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, अभी पहले चलने दो आगे। हाँ जी, नेक्स्ट शनि। 9वां घर क्लियर है जी। 9वां हो गया जी। 10वां घर शनि का उपाय किया जाता है, और सबसे बढ़िया उपाय है कि टीन की डब्बी में 10 बादाम डालकर, साबुत बादाम छिलके वाले, वो अपने घर में रख लीजिए, बेडरूम में रख लीजिए। इसको घर में कहीं भी रख सकते हैं सर? आप कहीं भी रख सकते हैं, अच्छी जगह पे रख सकते हैं। जैसे किचन में रख दें, अपना सेफ पड़ा रहे। टीन की डब्बी में, टीन की डब्बी में 10 बादाम विद शेल, विद सेल, वो डाल के रख लीजिए। कीप इन एनी प्लेस इन द हाउस। हाँ, अपने कर्म स्थान पे। कल आपने बताया था कि उसको कैश बॉक्स जहाँ रखते हैं वहां रखें। मैम मैं आज भी कह रहा हूँ, जहाँ मर्जी रख लीजिए, कोई अच्छी जगह। कैश बॉक्स से अच्छी जगह क्या हो सकती है? जहाँ सबसे पैसा रखते हैं, गोल्ड, गोल्ड रखा हुआ है। बट आपने टीन टीन की डब्बी बोली ना? टिन की डब्बी, जैसे पान पराग का डिब्बी होती है ना, हाँ हाँ, वो साफ कर लीजिए। घर में देसी घी आता है पाइया का, जो 250 ग्राम की डब्बी होती है, वो साफ कर लीजिए, बट नॉट स्टील। नॉट स्टील। हाँ, ध्यान रखिएगा। ग्यारहवां घर, ये बृहस्पति का पक्का घर है, धर्म की अदालत है, इसलिए शनि के राशि तो जरूर है, शनि के साथ बृहस्पति को भी लिया जाता है। तो बादाम और हल्दी रखी जाती, साबुत हल्दी। किस कपड़े में?
कपड़ा पीला ले लीजिए, सफेद ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शनि का 10th हाउस का, में सरसों का तेल लेना है कि कोई भी तेल? नहीं, कोई भी ले लीजिए। तेल कहाँ से है समझ में नहीं आया मुझे, वो टिन बोले वो। हाँ, मैं तो टीन का डब्बा कर रहा हूँ। टेन का डब्बा। हाँ तो तेल टीन कहाँ का से आ डब्बा। गया वहाँ से? सरसों तेल, वही थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। भाई मेरे, तेल जो है केतु की वस्तु होती है, ध्यान रखिएगा, शनि की वस्तु नहीं है। वो टिन की डब्बी बोले, जैसे पान पराग। हाँ हाँ जी। अगर ये 10th हाउस खाली है तो ये वाला उपाय कर लेना चाहिए। हाँ जी, करना चाहिए। ठीक। तो इससे बेटरमेंट क्या आती है सर, ये प्रोफेशन में कि कर्म स्थान में? 10वें घर से रिलेटेड हर चीजें ठीक होनी चाहिए, शुरू हो जाती है। ठीक। 11वां घर बोल दिया मैंने, उपाय बता दिया आपको। आपने बोला पीले और सफेद कपड़े में बादाम और साबुत हल्दी को बांध हाँ के जी। कहाँ रखना है वो नहीं बताया। हाँ, कैश बॉक्स में रख लीजिए। 11वां घर आय का होता है ना। बादाम हर जगह वो होल होना चाहिए, छिलके वाला, शेल के साथ। छिलके वाले, यस। बादाम और हल्दी की मात्रा कितनी होगी? कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जितनी मर्जी रख लीजिए। ओके। कल आपने बताया था 11 बादाम और 2 हल्दी 11 की बादाम और 2 गांठे हल्दी की। कल हाँ, 2 मैंने गांठे और बताया 11 था, बादाम। मैं बताया था। आप जो मर्जी रख लीजिए, जगह खाली नहीं होनी चाहिए। अब इससे जो है बार गेन बार शुरू हो जाते हैं और बड़े भाई बहन से रिश्ते ठीक बेटर हो जाते हैं। बड़े भाई की तो मैं बात नहीं करती, आय का स्थान है ये। हाँ जी, वो बेटरमेंट हो जाती है। हाँ जी। 12वां घर केतु का उपाय, कुत्ता पालिए। कुत्ते का कोई स्पेसिफिक कलर या एनी डॉग? 2 रंगा। केतु का मतलब है 2 रंगा हमेशा। या कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग हमने 1-2 पाले हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनकी सेवा कीजिए लगातार। जैसे 2 अडॉप्ट किए हुए उनको बिस्कुट या वगैरह सर पाले नहीं, खाना। उनको रोटी डालते हैं रोज खाने के लिए। पाले नहीं, अगर नहीं पाल सकते तो रोटी डालते हैं उनको रोज। हाँ हाँ बिल्कुल डाले, दूध नहीं डालना। सर केसर का तिलक? केसर का तिलक खाली के लिए जिस समय जरूरत होती है तब लगाया जाता है, हम घरों को जगा रहे हैं सर कहते हैं ना ये ऐसी। एक और भी उपाय हो जाता है इसका, धर्म स्थान में झंडा लगाइए। कोई भी झंडा या भरगवा झंडा? हाँ, त्रिकोना झंडा होता है। तो वो एक बार ही लगा दें सर? एक बार ही लगाना, जन्म कुंडली के उपाय एक बार ही होते हैं। जैसे मैंने ये कई बार ही लगाया हुआ है हनुमान जी के त्रिकोना झंडा। आप हर रोज भी लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब वो उपाय हो चुका है 12th हाउस का? हाँ जी, 12वें घर का है ये उपाय। हाँ 12th हाउस से बोल रहे हैं, 12वें घर। सर पीले रंग का झंडा लगाना चाहिए। नींबू का रंग जो होता है वो केतु का रंग होता है। पीला वाला रंग। हाँ, एक संतरी रंग, एक 12वां घर खाली हो तो करनी है या केतु हो तो करना है 12वें में? केतु हो तो कुत्ता पालना होता है संतान की भलाई के लिए। ठीक है, और झंडा भी केतु का, तो खाली होगा तो झंडा लगाना है। झंडा लगा दीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, कुत्ते की सेवा कर दीजिए। सर कुत्ते की सेवा कैसे सर? मतलब दूध नहीं देना, आप अभी बोल रहे थे दूध ना दे उसको। रोटी दे दो जी। अच्छा, पनीर, रोटी, कम मीठे बिस्किट। बिस्कुट दे दो। सर दूध देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, दूध नहीं देना चाहिए जी। दूध नहीं देना चाहिए। जैसे मैं अगर कल और आज की क्लास का पूछूं सर, जैसे आपने 12 मरकरी के लिए कहा कि वो कोरा घड़ा बहाना चाहिए और मरकरी 12th हाउस में बैठा हो, तो कोरा घड़ा बहाने से दोनों इलाज हो जाएंगे? तो क्या होगा जी? 12th हाउस में अगर मरकरी खराब बैठा हुआ है, खराब वो बुध बाला के लिए बोला था, बुध बाला के लिए डॉक्टर साहब ने बताया था। कोरा घड़ा बहाना है। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे ठीक हो जाएगा मरकरी, और 12th हाउस भी ठीक हो जाएगा। हाँ, या दोनों उपाय करने पड़ेंगे? 12th हाउस की बात नहीं कर रहा मैं उस समय, सिर्फ बुध की बात कर रहा हूँ। तो उससे बुध ठीक होगा तो बुध के लिए वो कर दिया, फिर 12th हाउस के लिए भी उपाय करना पड़ेगा
ये मेरा क्वेश्चन है जी। ये जो उपाय बता रहे हैं ना अभी सोए घर के लिए बता रहे हैं कि कोई सोया हुआ घर है तो उसको जगाने के लिए बता रहे हैं। तो अभी आप एक तुम्हारे बात घर का ही समझ, होगा ना, अभी बुद्ध कहाँ से आ गया? ये नहीं वो टॉपिक पे ठीक रहते है, हैं सर, सोए हुए बड़ा घर कंफ्यूजन पे हो रहा है है, टॉपिक पे रहते हैं। तो कोई बात नहीं बंसल साहब, मेरे को उनको समझा लेने दीजिए जरा। हाँ हाँ, यानी जब उसमें बुद्ध बैठा है जी। तो बाहर में घर का उपाय आप क्यों करोगे? घर तो जाग रहा है वो, हाँ जी, घर तो जाग रहा है। तो फिर खाली मतलब मरकरी का कर दें? हाँ, घर तो जाग रहा है, दैट हाँ, इज तो ट्रू। बुद्ध का उपाय करेंगे जो जो ग्रह खराब हो रहा है, तो बुध का उपाय करने से काम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी बुद्ध, लेकिन बीच में अभी ना ये कंफ्यूजन नहीं पैदा कीजिए, क्योंकि ये ठीक है। जो है ना, देखिए हम अभी अभी सोए घर को जगाने के उपाय कर रहे हैं, तो अभी टॉपिक में ही रहते हैं सर। धीरे हाँ, धीरे करके सभी चीजें आ जाएंगी ना अपने आप। ठीक। सर एक कल आपने बोला था केसर का तिलक भी अगर घर सोया हुआ हो। जी सर, हाँ वो इनफैक्ट आपने उपाय मुझे ही बताया था, मेरा 12th हाउस क्योंकि सोया हुआ है जो है। हाँ जी, मेरे को भी यही बताया था, मेरा भी खाली था वो, इसलिए से केसर का तिलक बोला था अच्छा होता है, गुरु बारा हो या तो खाली हो, इसके लिए डॉक्टर साहब ने बताया है। मैं इनकार तो कर नहीं रहा जी, मैंने कह रहा हूँ कुछ ग्रह स्थिति की देखते हैं। अच्छा ओके सर, ओके ओके हाँ। ओके सर, ओके ओके। अगर आप आगे चलेंगे ना तो आगे मेरे को भी चलने देंगे, बद्ध साहब को भी चलने देंगे, तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आपको मैंने बताया था तो गलत नहीं बताया था, राइट सर, राइट और जो बता रहा हूँ वो भी ठीक बता रहा हूँ। राइट सर। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उपाय करने कैसे होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। रविवार को कोई उपाय शुरू नहीं किया जाता। आकाश पे बादल हो या बारिश हो तब कोई उपाय शुरू नहीं किया जाएगा, जो चल रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं। आकाश में बादल। एक दिन में दो उपाय शुरू नहीं किए जा सकते। एक दिन में घर के दो सदस्य उपाय शुरू नहीं कर सकते। जो भी उपाय 43 दिन का होगा वो 43 दिन ही चलेगा, कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक। सर किसी कारण से यदि ब्रेक होता हो तो उपाय खत्म हो गया जी। ओके। उसके आगे से 43 दिन गिनने होंगे। फिर पहले उसको ठीक करना पड़ेगा जी। कहीं अब मैंने ऐसा पढ़ा, सर मैंने कहीं ऐसा पढ़ा था कि चावल, अगर कहीं आप बाहर जा रहे हैं तो चावल हाथ में लेकर के कहीं तुलसी में छोड़ के जाएं। नहीं, मैं बता देता हूँ जी उसको, अगर आपने पढ़ा था तो। जी। अगर आपको मजबूरीवश कहीं उपाय तोड़ना पड़ रहा है, कहीं जाना पड़ जाता है, तो थोड़े से चावल दूध में धोकर किसी कपड़े में बांधकर घर में रख लीजिए। जी। तो आप वापस आके पहले चावल बहा दीजिए, फिर उपाय शुरू जी। कर दिया, वो कंटिन्यूस गिना जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर इसको थोड़ा दोबारा बोल देंगे? अगर आपको मजबूरीवश कहीं जाना पड़े तो मुट्ठी भर चावल लीजिए, किसी सफेद कपड़े में बांध लीजिए, दूध का छींटा दीजिए और अपने पास रखिए। वापिस आकर वो चावल पानी में बहा दीजिए और उसके बाद फिर उपाय शुरू कर दिए, वो कंटिन्यूस गिना जाएगा। अब बंसल साहब उपायों के विषय में थोड़ा सा और मैं बता दूं इनको। चंद्रमा के लिए मैं माँ के पैर छुओ,
मंगल के लिए बहन बुआ बेटी का रिलेशन ठीक रखो। मंगल के लिए भाइयों से रिलेशन ठीक रखो, छोटे हो बड़े हो। बुआ बेटी किसके लिए? मंगल के लिए बोला? बुध के लिए। बुध के लिए। हाँ जी। सर अगर भाइयों के साथ रिलेशनशिप किसी वजह से खराब हो जाए या हो रखी हो तो उस स्थिति में क्या करें फिर? ऐसे है, आपकी तरफ से रिलेशन खराब नहीं हो सकते, अगर सामने वाले कर रहे हैं तो आपको कोई उसमें जिम्मेवारी नहीं। ओके। मरकरी में सर बहन, बेटी और बुआ। 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 छोटी कन्याएं सारी बुध में आती हैं, छोटे बच्चे हमेशा केतु में आते हैं। छोटे बच्चों के पैर छू लो गणेश पूजा हो जाती है, छोटी कन्याओं के पैर छू लो दुर्गा पूजा हो जाती है। केतु ठीक करने के लिए मोमो से संबंध ठीक कर लीजिए। इससे सर? मामा खानदान। मामा ना हो सर फिर? वाइफ के मामे को ले लीजिए। अगर वो भी ना हो सर, दोनों की डेथ हो चुकी हो? लोग की तो मजबूरी है ना। कजन मामा होंगे। हाँ कजन मामा हो, कोई बात कजन नहीं। मामा मामा तो बोलते हैं। भांजे कुत्ते की दुनियावी 3 कुत्तों की भी तो सेवा कर सकते हैं केतु के लिए। कर सकते हैं, 3 कुत्ते जिसको बोलते हैं जी। कौन से कुत्ते सर? मामा ना हो भयंकर तो भाई भांजे की, भांजा दोता साला। मैं बोल रहा हूँ जी, भयंकर भाई कुत्ता, ससुराल कर जवाई कुत्ता, नानकिया कर दोता कुत्ता। ये क्या मतलब? यानी इन घरों में जाके रहना नहीं चाहिए। भाई को बहन के घर जाके डेरा नहीं बसाना चाहिए। नहीं, कौन से ग्रह के लिए है ये? इनको 3 दुनियावी कुत्ते बोला जाता है। अच्छा। इनकी सेवा कर दीजिए, अगर केतु ठीक हो जाएगा। घर जवाई की सेवा कर दें तो केतु ठीक हो जाएगा। घर जवाई क्या बात कर दी आपने जी? सर कुछ समझ में नहीं आया ससुराल में जो जाके रहता है सर। बात कर रहे हैं सारे लोग बीच बीच में बोल रहे हैं। अरे सर आप खुद ही बोल लो ना, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। मैं तो ठीक बोल रहा हूँ जी। हाँ सर आप सही बोल रहे हो, बट आपने कहा जो ससुराल में रहता है वो कुत्ता। प्लीज थोड़ा आप मेरी इसका सबसे बढ़िया उपाय क्या होता है? आपके अड़ोस पड़ोस में कोई बच्चे हैं उनके पैर छू के आशीर्वाद लो। छोटे बच्चों को खाने की चीज दे दीजिए कोई, तब भी केतु का उपाय हो जाता है। ठीक है जी। सर केतु का उपाय में बोला मामों का रिलेशनशिप ठीक करना, वो छोटे बच्चों को खाना खिलाओ, इतना ही समझ में आया। बाकी वो 3 दुनियावी कुत्तों का वो टॉपिक समझ में नहीं आया। हाँ कोई बात नहीं, कोई ना समझिए, छोटे बच्चों की सेवा कीजिए। नहीं सर बता दीजिए प्लीज। हाँ जी, वो तो एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मेल चाइल्ड, 3 दुनियावी जो कुत्ते आपने बोला ना, घर जवाई और नाना का, वो सब वो बिल्कुल समझ में नहीं आया, वो सब जो बातें। चलो बिल्कुल मत समझिए, उसकी जरूरत भी कोई नहीं है। सर बता दिए, अच्छी चीज थी। नहीं क्या फायदा। नहीं उस वक्त काफी बातें हो रही थी इसलिए समझ नहीं आया सर। हाँ कोई बात नहीं। जैसे मैं मोहल्ले के बच्चे हैं जी, मैं उनको चॉकलेट खिलाता रहता हूँ वैसे ही कई सालों से। अच्छी बात है जी, उपाय हो रहा है, आपका केतु ठीक होगा। अरे सबसे बड़ी बात है, जिस गद्दी पे बैठते हो उसको छू के माथे पे लगा लो, केतु की गद्दी होती है। ठीक है जी, उपाय हो गए। अभी हम आगे चलते हैं। सोया नहीं सर, उपाय में खाली चंद्र बुध मंगल और केतु हुआ, बाकी और बताइए। बाकी भी है ना, राहु का मैं ससुराल बता दिया आपको। ससुर जो होता है ना आपका, वो राहु होता है।